हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि मैं हॉट्स क्वेश्चंस आपको देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए निकाले हैं। तो उसको बच्चों अभी करना है आपको। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन यहाँ पे आपको विदाउट हिस्टोग्राम बोला है, मतलब कि उर्दू में जिसको बोलते हैं यहाँ पे मुस्ततीली मुनहनी तरसीम। कौन सी? मुस्ततीली मुनहनी तरसीम। तो ये आपको बनाना है। उर्दू में इसको मुस्ततिली मुनहनी तरसीम बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी विदाउट हिस्टोग्राम बोले। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो बच्चों, यहाँ पे या आपको यहाँ पे दिया जाता है रिजल्ट, मतलब कि यहाँ पे उर्दू में जो होगा, यहाँ पे आपके मार्क्स होंगे और यहाँ पे रिजल्ट है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब यहाँ पे बच्चों के नंबर दिए जाते हैं। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो आंसर में इस तरीके से चार्ट बनाना है। यहाँ पे एक रिजल्ट का, यहाँ पे क्लास मार्क, मतलब कि उर्दू में जिसको वस्त जमात बोलते हैं, तो रिजल्ट का, क्लास मार्क का, यहाँ पे स्टूडेंट्स का, मतलब कि तुलबा, उर्दू में आप लिख सकते हो इसको तुलबा। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट आपको उर्दू में यहाँ पे दिया जाएगा, तो वो ही डाल दो आप यहाँ पे रिजल्ट। तो रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ये सब दिया गया है, यही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद वस्त जमात। वस्त जमात मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला, मतलब ये दोनों का 40 में 20 ऐड किया तो कितना होगा, 60 होगा। 60 का आधा कितना, 30। फिर 60 में 40 ऐड किया तो कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। 100 का आधा कितना, 50। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, तुलबा जो हैं स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। और ये दोनों पॉइंट को कॉमा देके यहाँ पे लिखना है। 30, 25, 50, 65 और 70, 80 और 90, 15, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर लिख के होने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे, अभी मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं था, मैंने ऐसे ही यहाँ पे बनाया है। तो ग्राफ पेपर पे यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ऐसे यहाँ पे ग्राफ बनाना है। फिर ग्राफ बनाने के बाद आपको अभी करना क्या है, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको जो है ना, यहाँ पे विदाउट हिस्टोग्राम बोला है। तो यहाँ पे आपको अभी 10, 20, 30 इस टाइप में नंबर दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे मैंने वो कल एक ग्राफ दिखाई थी, वो सेंटर में से था। ये वाला ग्राफ पॉलीगॉन का, मतलब कि उर्दू में जिसको मुस्ततिली मुनहनी तरसीम बोलते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे यहाँ पे बना के लेना है। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बनाना है। उसके बाद आप पॉइंट्स देखो हमारे क्या क्या हैं, 30 और 25, मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे 30। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे 30, मतलब आपका ये नज़दीक नज़दीक आएगा। आपके बॉक्स नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो नज़दीक नज़दीक आप इसको लिख सकते हैं। ये 30 कहाँ से कहाँ तक है, देखो अभी एक्चुअली ग्राफ कैसे बनती है, देखो ऐसे बनती है। ये देखो इस टाइप से आपकी जो है वो ग्राफ बनती है। तो अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ। तो ये विदाउट हिस्टोग्राम है ना, तो यहाँ पे 30 और 25 है। 30 और 25 वाला पॉइंट कहाँ पे बनेगा, देखो ये 20 के थोड़ा सा ऊपर बनेगा ना। आप ग्राफ पेपर होता है तो आप बराबर से देख के बनाओ। यहाँ पे 30 देखना है, यहाँ पे जो है वो 25 देखना है। फिर 50 और 65 यानी कि 65 है। तो 50 यहाँ और यहाँ पे ऊपर अभी पॉइंट बढ़ाती हूँ मैं 60, 70 करके। तो ये वाला 50 और 65 कहाँ पे आएगा, 60 के ऊपर आएगा ना 5 लाइन। तो ये इस तरीके से बनाना है। फिर 70 और 80 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे अभी आगे मेरे पास नहीं है, तो आप बढ़ाना है 60 और 70 करके। तो 70 यहाँ पे, और ये भी आपको आगे यहाँ पे बढ़ा के लेना है, नहीं है तो आपका, तो यहाँ पे 70 और ये 80 यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से जो है ना, आपको पॉइंट्स प्लॉट करके आपको ग्राफ बनानी है। और ये देखो 90 और 15 है, तो यहाँ पे भी आपको आगे जो है, अभी यहाँ पे भी आपको अगर कम पड़ रहा है तो यहाँ पे 70, 80, 90 ऐसे बढ़ाना है। ग्राफ पेपर में आपके बढ़ ही जाएगा, जहाँ तक यहाँ लास्ट पे नंबर है वहाँ तक बनाओ। अभी ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे 90 और 15 तक, 90 और यहाँ पे 15 कहाँ तक आएगा, 10 के थोड़ा ऊपर आएगा 15। तो देखो ये हमारी ग्राफ जो है ना, यहाँ से हमें जुड़ा के ही लेनी होती है। तो यहाँ से ऐसे 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 करके जो है ना, यहाँ पे ऐसे ग्राफ आपका जो है, यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पे बनते हैं। मतलब कि ये देखो इस टाइप से ग्राफ बनती है आपकी, मतलब नज़दीक बनती है। अभी ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, इसलिए यहाँ पे ऐसे आपको बड़ी दिख रही है। समझ गए? इस टाइप का क्वेश्चन हॉट्स के क्वेश्चन में आता है और आया था 2024 के अंदर आई थिंक।
अब उसके बाद देखो ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे देखो क्या ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि उर्दू मीडियम में मैं पढ़ के बता रही हूँ। मंदरज झील यहाँ पे टेबल में 180 तुलबा की रियाजी के मार्क्स दिखाए गए। इस बिना पर एक्स की कीमत मालूम करके मुस्ततिली तरसीम बनाइए। तो सिर्फ मुस्ततिली तरसीम यानी कि हिस्टोग्राम बनाना है आपको, इंग्लिश में जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे देखो ऐसे दिया गया है, मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से यहाँ पे 30 से 40 और 40 से 50। और स्टूडेंट्स यहाँ पे तुलबा की तादाद स्टूडेंट्स दिए गए हैं 25। यहाँ पे एक्स है देखो 30, 2x और यहाँ पे 65 है। अब आपको ये वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे जो जो भी नंबर दिए जाते हैं ना उसको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे देखो ये 25 है, प्लस क्या करना है x, प्लस क्या करना है 30, प्लस क्या करना है 2x, प्लस क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे 2x तक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम करना है 2x तक। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सारा कुछ लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 60 भी है ना, तो ये 65 भी है, तो यहाँ पे इसको भी लिखेंगे प्लस 65 इज इक्वल टू 180। अब देखो यहाँ पे ये x और ये x कितना हुआ 3x। अब यहाँ पे देखो ये 30 और ये समझो इनकी सबकी एडिशन करनी है, 25 प्लस 30 प्लस 65। तो अब एडिशन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ 5 और 5 10, ये 0, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 यहाँ पे 12, 120 हो गए कि यहाँ पे x में x मिला है तो कितना हुआ, ये 2x और ये x 3x हुआ, ये 65 30 और 25 को मिला के 120 हुआ इज इक्वल टू 80। तो फिर ये 3x का 3x है वैसे रखना है, 180 120 इधर गए तो -120 होगा, 3x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 60/3। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और ये 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से ये कॉलम यहाँ पे सीधे से बनाना है और बना के x के जगह पे कितना रखना है आपको। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 20 और 2x की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 20 करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 40 होगी। तो ये सीधे से लिख के फिर यहाँ पे आपको जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम मतलब कि जो यहाँ पे मुस्ततिली तरसीम बोली गई है, तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करेंगे। फिर इधर भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लो। पहले हमारे नंबर देखो, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर हम नंबर देखेंगे तो एक्चुअली बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। अब यहाँ पे ये देखना है आपको, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा है। तो हम यहाँ पे अब नीचे नंबर लेते टाइम क्या करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसा लेंगे। यहाँ भी वैसे ही 10 20 30 40 50 60 70 यहाँ पे 80 90 100 तक भी हुआ तो ले लो आप। ये करने के बाद अभी क्या करना है देखो, आपको सिंपल है, 0 से 10 कितना है 25 है। तो यहाँ पे अभी हम जो बना रहे हैं ना 0 से 10 तक, तो इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे समझो आपने अभी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 0 से 10 तक कितना है बोला है 25। तो यहाँ पे 25 कहाँ आएगा, 30 से थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से बनाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है 10 से 20, नेक्स्ट 10 से 20 में देखो यहाँ पे क्या है 10 से 20। तो ये 10 से 20 में x की वैल्यू कितनी है 20 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे फिर वो हो जाने के बाद देखो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे 10 से 20 में कितना है x 20। ये चार्ट वापस से बना के लेना है आपको, 10 से 20 में कितना है 20 है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, 10 से 20 में यहाँ पे कितना 20 है, तो ये 20 यहाँ पे है ना आपकी ग्राफ बुक में, आप सीधे से बना के लो, यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद 20 से 30 कितना है, देखो 20 से 30 में 30 है, तो यहाँ पे 20 से 30 में 30 है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे में यहाँ पे आना चाहिए। इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर अच्छे से ग्राफ बना के लेना है। मैं अभी मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ, लेकिन ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है,
दोनों पढ़ाई अच्छे से करके जाना है। मैंने कल सिर्फ जो है वो फर्स्ट चैप्टर का ग्राफ आपको बताया था, वीडियो अपलोड की थी। ये दोनों ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ग्राफ करके जाना है। इसके साथ और एक 2-3 हॉट्स क्वेश्चंस बता रही हूँ, वो भी करना है। अभी टाइम है 10 बजे तक। ये देखो बच्चों, हॉट्स क्वेश्चन के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जाओ और टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 164 पे जाओ और पेज नंबर 164 पे जाने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना, हॉट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लेकिन उसी तरीके से सॉल्व करके जाओ। यहाँ पे अभी बता रही हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन हॉट्स के लिए पाई चार्ट वाले आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों भी इस टाइप के आपके अभी नोटबुक में सॉल्व किए होंगे, करो नहीं भी होंगे तो अभी गूगल पर से इसके आंसर्स निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों, ये एक वाला यहाँ पे क्या बोला, द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। मतलब कि यहाँ पे मतलब 2 जज़र हैं, उनका जो रूट्स हैं, जज़र हैं, वो कितने हैं, 5 हैं और उनकी जमा करेंगे उनके तो कितना निकलता है, 35 निकलता है। तो एक आपको इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, एक को मानना है अल्फ़ा, दूसरे को मानना है बीटा। तो पहली इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू कितना लेंगे, 35। क्वेश्चन में कंडीशन बोला है, दोनों इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब है वैसे रखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, देखो ये अल्फ़ा का क्यूब बीटा का क्यूब है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब करके लेते हैं। 3 अल्फ़ा बीटा है वैसे, ये भी है वैसा। फिर उसके बाद यहाँ पे अब कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन क्वेश्चन में क्या बोला है, जो क्यूब है मतलब कि मकब जो है वो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है, 35 है। तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, दोनों का यहाँ पे ये कितना बोला है क्वेश्चन में, दोनों के एडिशन 5 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पे 5 है, 3 का 3 रखेंगे। ये 3 अल्फ़ा बीटा है वैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 5 रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये 35 है वैसे, 5 का स्क्वायर 125, 3 यहाँ पे 3 5 से 15 हुआ तो यहाँ पे कितना होगा, 15 अल्फ़ा बीटा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 15 अल्फ़ा बीटा को इक्वल की इधर साइड लेना है, 125 माइनस कितना करना है, 35। तो 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 125 में से 35 गए तो कितना बचा, 90। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन कितना करना है, 15। इसको कट करेंगे तो 15 6 मतलब कि 15 का टेबल 6 बार पढ़ने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, 6 आया। तो इसको अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये मेन फॉर्मूला इक्वेशन बनाने का, मैंने बोला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वैसे रखना है, इसकी वैल्यू हमें निकली है 5x, इसको है वैसे रखना है, इसकी वैल्यू हमारे पास निकली है ऊपर 6, तो ये भरना है। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। ये भी हॉट्स क्वेश्चन से है। और एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। तो ये वाला है और मेरे पास उर्दू में भी इसका मैंने लिख के रखा है। तो उर्दू में भी यहाँ पे देखो इस टाइप से है, उर्दू में देखो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम वाले देखो ये वाला क्वेश्चन मार्च 2023 में पूछा गया है। तो ये वाला बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सॉल्यूशन दिखा देती हूँ आपको। देखो सॉल्यूशन ऐसे है, थोड़ा सा समझ के सॉल्व करो क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये। टीएन के ही फॉर्मूले से वगैरह लेकर है, मैंने आपको समझा था। एक बार टीएन का है यूज़ किया हुआ इसमें और एक बार एसएन का है, क्योंकि अभी थोड़ा मैं जा रही हूँ, अभी कोचिंग भी है, तो इसीलिए अभी आप जल्दी से ये जो है इतना करके लो। तो देखो यहाँ पे ये इतना यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है। एक बार सिर्फ नज़र घुमा के एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो अभी मैथ्स 2 का आप पेपर से आने के बाद दोपहर में 3 बजे जो है हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सारे बच्चे 3 बजे आ जाना है। चलो अभी जल्दी से पढ़ाई करना है, मैं भी निकल रही हूँ अभी। तो आप भी जो है जल्दी से, मुझे भी अभी बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना है, तो मुझे भी अभी कोचिंग पे जाना है। तो आप भी अपना जो है सारा पढ़ाई करके लो। चलो अभी हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। लेकिन जाने से पहले बच्चों और एक बात देखो, ये वाला एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला, इफ़ द 9th टर्म ऑफ AP 0, ये कल मैंने सॉल्व करके बताया था ना आपको, लाइव में भी बताया था और ऐसे भी बताया था। तो ये वाला एक क्वेश्चन आपको करना है। ये देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन बताया था मैंने, कल सॉल्व करके बताया था। ये भी हॉट्स का ही क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करके बताया था आपको। इसको करो आप, ये करके जाओ, ये बताई है। और मतलब 3.5 का मतलब चैप्टर नंबर 3 में जो लास्ट एक्सरसाइज है शायद 3.5 ही है, तो उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन।
तो वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पहले महीने को इतनी बचत होती है, दूसरे महीने को इतनी बचत होती है। कल सॉल्व करके दिखाया था वो वाला क्वेश्चन भी, तो वो वाला एक करना है आपको। इतनी अभी प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। तो दोपहर में 3 बजे सभी बच्चे आ जाना है। चलो अभी चलते हैं, बाय बाय बच्चों।